अगर आप JOIT की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड किया है जो कि है फुल फॉर्म। वैसे जो भी टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूँ वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे JOIT के लिए। तो जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन्हें आपने डिटेल में पढ़ना है और प्रीवियस वीडियोस आपने ज़रूर देखनी है। और बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके लिए यहाँ पर चैनल पे अपलोड की है जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए। उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की। डेटा रेडोडेंसी, स्टोरेज सिस्टम सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ होने वाले सर्वर टेक्नोलॉजी एब्रीविएशन RAID रेड का सही रूप क्या है? वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रेडोडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसमें कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है। ये मल्टी हार्ड ड्राइव बाइंडिंग डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट लेआउट टेक्नोलॉजी है जिसमें कई डिस्क को मर्ज करके डेटाबेस रेडोडेंसी और स्पीड आर्किटेक्चर बिल्ड किया जाता है। शुरुआत में इसे इनएक्सपेंसिव डिस्क भी कहा जाता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में नेटवर्क से जुड़ने वाली डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली डायनेमिक आईपी एड्रेस असाइन करने वाले एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल DHCP का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन खुद एक अपने आप में स्टेटमेंट है जो कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़ बताने वाली है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में नेटवर्क से जुड़ने वाले डिवाइस को ऑटोमेटिकली डायनेमिक आईपी एड्रेस असाइन करने वाले एप्लीकेशन जो कि DHCP है। अब इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो भी ऑप्शन ए है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नेटवर्क पूल्स के अंदर एक्टिव होस्ट मशीन और ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क गेटवे और डायनेमिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर लाइन डायरेक्टली अलोकेशन फॉर्मेट एग्जीक्यूट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सिस्टम और पेनड्राइव फ्लैश स्टोरेज का कोर स्ट्रक्चर मेन माने जाने वाले मेमोरी आर्किटेक्चर मॉड्यूल EEPROM का एब्सोल्यूट पूरा रूप क्या है? अगर इसका आंसर आपको नहीं आता तो आपको तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिक सी ये आपकी माफ़ कीजिएगा फुल फॉर्म है। बेसिक सी फुल फॉर्म है, इसका नॉलेज आपको होना ही चाहिए। जब आपने मेमोरी वाला टॉपिक पढ़ा होगा उसमें आपको ये चीज़ पता होगी। इसका भी ऑप्शन ए सही है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब देखिए इसके बारे में कुछ एक खास चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये डेटा फॉर्मेट मैपिंग चेंज पैरामीटर एग्जीक्यूट करने के लिए इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन इनपुट सिग्नल यूज़ करता है। फ्लैश मॉड्यूल्स इसी फ्रेमवर्क माइक्रो आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशंस लेआउट स्ट्रक्चर पर कोड ब्लॉक फंक्शन यूज़ करता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑप्शन बी भी यहाँ पे क्लिक कर सकते थे। ये इलेक्ट्रॉनिकली है, इलेक्ट्रिकली इसका यहाँ पे सही उत्तर आएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अक्सर एग्जामिनर इन्हीं छोटी छोटी पॉइंट्स पे बच्चों को फंसा देते हैं। हाई स्पीड सर्वर और हार्ड ड्राइव को सिस्टम मदरबोर्ड से फिजिकली कनेक्ट और कंट्रोल करने के लिए यूज़ होने वाले हाई स्पीड इंटरफेस स्टैंडर्ड SCSI का फुल फॉर्म क्या है? स्टेटमेंट्स को आपने यहाँ पे ज़रूर देखनी है, काफ़ी हेल्प आपको इनसे मिलने वाली है। क्वेश्चन के रूप में जो यहाँ पे लाइनें हैं इन्हें आपने ध्यान से पढ़ना है। एक आंसर यहाँ पे भी आपको दिखने वाला है, कुछ ना कुछ यहाँ से भी आप सीखोगे। अब इसका जो फुल फॉर्म है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अब देखिए स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इसे स्कूजी बोला जाता है। ये यू है, इस तरीके से इसे स्कूजी बोला जाता है। ये सर्वर सिस्टम स्टोरेज डिवाइस ड्राइव हार्डवेयर पैरामीटर इंटरफेस कनेक्ट कंट्रोलर टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क है। ये पैरेलल प्रोसेसिंग चैनल लेयर्स डेटा पैरामीटर ट्रांसफ़र मेथड फास्ट कंप्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। कंप्यूटर पावर ऑन या बूटिंग प्रोसेस के दौरान हार्डवेयर डायग्नोस्टिक्स और डायनामिक पोस्ट रूटीन एग्जीक्यूशन हैंडल रन करने वाले माइक्रोकोड चिप फर्मवेयर BIOS का फुल फॉर्म क्या है? अब देखिए इसका फुल फॉर्म, ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब इसके बारे में कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रोम चिप्स फर्मवेयर कोड सिस्टम एरे रूटीन है जो सिस्टम बूट पर सीक्वेंस के दौरान कनेक्टेड फिजिकल हार्डवेयर लॉजिक एग्जीक्यूशन सिस्टम चेक एग्जीक्यूट करता है जिसे पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। मदरबोर्ड पर
मौजूद एक ऐसी बैटरी पावर्ड सेमीकंडक्टर चिप जो कंप्यूटर ऑफ होने पे भी डेट टाइम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर को कंटिन्यूसली सेव रखती है। सीमोस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब सिस्टम ऑफ हो जाता है तो हमारे डेट और टाइम अपडेटेड कैसे रहते हैं, तो वो सीमोस के ज़रिए अपडेट रहते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब देखिए सीमोस एक मदरबोर्ड हार्डवेयर चिप, मेमोरी कंट्रोलर, स्ट्रक्चर पैरामीटर सर्किट बोर्ड है जिसे वोलेटाइल बैकअप सपोर्ट, रैम सेल्स कंटिन्यूस पावर, डायनामिक टाइम क्लॉक कैलकुलेशन, एक्टिव सेटअप से पैरामीटर कोऑर्डिनेट लाइन सेव रखने के लिए बैटरी फीड लाइंस कनेक्टेड मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के दौरान डेवलप की गई और बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड बेस मानी जाने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? ये तो सभी बच्चों को आनी ही चाहिए। ऑप्शन ए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए कोबोल कंपाइलर कंप्यूटिंग सिस्टम जनरेशन जो कि सेकंड जनरेशन में ये आई थी, पैरामीटर स्टैंडर्ड प्रोसीजरल लैंग्वेज डिज़ाइन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर इंजन था जिसे सिस्टम इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन बिजनेस एरे, मॉड्यूल प्रोसेस ट्रैकिंग कॉन्फ़िगरेशन रन करने के लिए इन्वेंट किया गया था। अब यहाँ पे आपने इसके इन्वेंटर के नाम आपने बताने हैं, किसे इन्वेंट किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डिस्प्ले और डिस्प्लेज पैनल्स आर्किटेक्चर में यूज़ होने वाली एक एडवांस मॉनिटर टेक्नोलॉजी जो बिना किसी कॉमन लाइट पैनल और ऑर्गेनिक कंपाउंड से सेल्फ लाइट इमेसिव पिक्सल चलाती है। उस OLED का फुल फॉर्म क्या है? OLED का फुल फॉर्म आपने बताना है। OLED का फुल फॉर्म आपने बताना है। तो OLED की फुल फॉर्म यहाँ पे है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करेंगे। पब्लिक इंटरनेट नेटवर्क ओवर एंड टू एंड डेटा इंस्क्रिप्शन टनल फ्रेम करके डेटा ट्रैफिक सिक्योरली हाइड करने वाले सिक्योर फ्रेमवर्क मैकेनिज्म VPN का करेक्ट फॉर्म क्या है? VPN का जो करेक्ट फॉर्म है वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन ए। अब देखिए VPN डायनेमिक लॉजिकल प्रोटोकॉल पैरामीटर कम्युनिकेशन इंटरफेस फ्रेमवर्क लेयर जैसे कि स्टैक राउटिंग डेटा मेथड टनल जनरेट करता है। इसके अंदर क्लाइंट कंप्यूटर डिवाइसेस टारगेट डेटा लाइन सिक्योरिटी टनल्स थ्रू प्रॉक्सी रिमोट एंड पॉइंट मैपिंग सिक्योर लेयर प्रोटोकॉल रन एग्जीक्यूट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। वाईफाई सिक्योरिटी और वायरलेस डेटा प्रोटेक्शन इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स के अंडर पुराने VEP फ्रेमवर्क को रिप्लेस करने वाला एडवांस वायरलेस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन VPA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ऑप्शन बी। तो ये थे आज के कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हैं, उन्हें आप एक बार ज़रूर देख लें। बाकी जो भी डाउट आपके होते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाकी अपना स्कोर आपने ज़रूर बताना है कि आज आपके कितने मार्क्स बने हैं 10 में से।